सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशली टेट वालों के लिए है। ये पहली क्लास होगी मैथ की, टेट की, आप लोगों के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारी पहली क्लासों को नहीं देखा है तो आप कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ से आप टेट की स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हो। पूरा वीडियो अंत तक वॉच करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा प्रतिशत, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये क्या होता है, तकरीबन सभी चैप्टरों में लगता है। जो 30 या 25 जो भी चैप्टर है हमारे मैथ में, उन सभी चैप्टरों में हमारा परसेंटेज का काम होता है। दो चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको हम सभी चैप्टरों में लगा सकते हैं, एक तो प्रतिशत और एक हमारा होता है रेशियो यानी अनुपात। तो इन दोनों चैप्टरों को हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग ऐसे ही चैप्टर से, परसेंटेज से, क्योंकि अगर परसेंटेज क्लियर है तो SICI समझ में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ जाएगा, मिश्रण समझ में आ जाएगा, साझेदारी समझ में आ जाएगी। बहुत से चैप्टर हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो समझिए प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत का दोस्तों मतलब क्या होता है वो चीज आप लोग समझ लीजिए। इसका मतलब होता है 100। इसका मतलब क्या होता है? 100 होता है हमेशा। ये बात जरूर याद रखना, ठीक है ना? क्या होगा? 100 होगा। अच्छा, आप एक बात समझो, यहां पर देखो, इसके लिए आपको मैं एक सारणी बताऊंगा। मैं आपको एक सारणी बताऊंगा और सारणी अगर आपने लर्न कर लिया तो आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। कोई भी क्वेश्चन है आप धड़ से उड़ा दोगे, ठीक है ना? कोई भी क्वेश्चन कितना भी टफ आ जाए वो उड़ा दोगे। यहां दोस्तों एक बराबर होता है किसके? एक बराबर होता है 100% के। एक बराबर क्या होता है भाई? 100% के। अगर मैं किसी चीज को 100% बताऊंगा तो कहने का मतलब वो संपूर्ण चीज है, पूरी चीज है। यानी एक बराबर क्या होता है? 100% होता है। अब जब भाई एक बराबर 100% होता है तो मैं अगर इसका आधा कर दूंगा, यानी कि मैं 1/2 कर दूंगा, तो 1/2 का मतलब इस 100% के बराबर में कितने हिस्से? 2 हिस्से। तो 50%, 100% का आधा क्या हो जाएगा? 50%। यानी 1/2 का क्या हो रहा है? 50% हो गया। 1/2 का कितना हो गया? 50%। दोस्तों, ये सारणी याद करना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखो, अब बात आती 1/3 यानी 1/3। अब किसी चीज को मैंने एक माना, मेरा 100 था, मैंने 2 बराबर भागों में बांटा तो इसका मतलब 50%। अब मैं 3 बराबर भागों में बांटूंगा तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, या डेसिमल में जाएंगे तो इसका मतलब होता है 33.33%। 33 दशमलव क्या होता है? 33% होता है। अभी मैं बताऊंगा कि ये सब चीजें कैसे आ रही हैं। पहले आप समझ कर चलिए, थोड़ा सा आप आइडिया ले लीजिए यहाँ पर बस। अब मैं बात करूंगा 1/4 की, कि अब किसी चीज को मैं 4 बराबर भागों में बांटूंगा। चीज मेरे पास एक है, मेरे पास सभी स्थानों पर क्या था कि चीज एक थी, लेकिन मैंने उसको 2 में बांटा तो 50%, 3 में बांटा तो 33 सही 1/3%। अब मैं 4 में बांटूंगा तो इसका मतलब होता है दोस्तों 25%। क्या होता है? 25%। अब मैं इसी वस्तु को 5 बराबर भागों में बांटूंगा, यानी 1/5 में बांटूंगा, तो 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20% होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि 50%। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन सीधे बन गया कि 2000 का 50% निकालो। 2000 का 50% निकालो। तो आपको करना क्या? अगर आपको याद है कि 50% की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। तो मैं यहाँ पर 50% को रिप्लेस कर सकता हूं। इस 50% को रिप्लेस कर सकता हूं किसमें? 1/2 में। तो हमारा क्या हो जाएगा? यानी 2000 का हम लोग क्या कर देंगे? 1/2 कर देंगे। 2 से 2 कट गया, 1000 आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 1000 आ गया। ऐसे ही करके आप अभी मिश्र भिन्न में भी बताऊंगा, लेकिन समझकर चलना बस, ठीक है ना? समझ कर चलना, चीजें बहुत ज्यादा समझ में आपको आएंगी।
15। अब जैसे मैंने कह दिया कि चलिए 2500, मैंने एक संख्या बता दिया 2500, मैंने कहा इसका आपको ना 25% आपको बताना है, 25% आपको बताना। तो 25% का मतलब होता है 1/4, भाई यही तो होता है। तो मैं 2500 लिखकर 25% को रिप्लेस कर दूंगा किसकी वैल्यू में, 1/4 में, यानी 1/4 में काट देंगे। तो 4 छंग होता है 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इसका हम गुणा करा लेंगे तो 625 आ जाएगा। भाई 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे कितना हो गया 20, तो 625 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ऐसे दोस्तों मिश्र भिन्न में भी परसेंटेज आते हैं, कई परसेंटेज आते हैं, तो समझ कर बहुत अच्छे से आपको चलना है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है किसकी, परसेंटेज की। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अच्छा आगे के परसेंटेज देखिए। चलो भाई अब कुछ नई चीज और सीखते हैं ना, देखो कुछ नई चीज हम लोग और सीखते हैं। वो नई चीज कौन सी है वो बात समझते हैं। हम लोग 15 तक पहुंच चुके हैं, यानी कि 1/5 कितने परसेंट के बराबर होता है, तो वो 20% के बराबर होता है। अब मैं बात करूं 1/6, ठीक है ना, किसकी बात करो दोस्तों, 1/6, 1/6 कितने परसेंट के बराबर होता है। तो अगर चीज एक है, इसको हम 100% के बराबर अगर बांटेंगे, उसको हम परसेंटेज में बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, ये होता है हमारा कितनी बार, ये होता है 16 सही 2/3%, ठीक है ना। ये कैसे आ गया है, ये कैसे आ गया तो समझो, जब किसी भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं, ये भिन्न है कि नहीं है, इसको जब प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे 100 करते हैं, यानी 1/6, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई का 100 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 100 एकम 100/6, काटोगे तो 6 एकम 6, भाई 6 एकम 6, 4 बचा 40 हो गया, 6 चाह के 36, 4 बच गया और नीचे बटे 6 बच गया, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितने आ गया 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% ही आपका लिखा हुआ है। कितने परसेंट, 16 सही 2/3% ही आपका लिखा हुआ है। वो कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया। ऐसे करके अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि 1/7 कितने प्रतिशत होगा, 1/7 कितने प्रतिशत होगा, तो आपको वैल्यू अगर नहीं याद करना तो मत याद करिए, आपको वैल्यू नहीं याद करना मत याद करिए, आप निकाल के भी बता सकते हो। भाई 1/7 कितने परसेंट होगा, तो ये भिन्न में है, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणे का करा लेंगे 100, यानी 100 बटे क्या हो जाएगा 7, यहां हो जाएगा 7 एकम 7, 3 बचा कितना हो गया 30 हो गया, 7 चौके 28, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 14 सत्ते कितना होता है 98, तो 100/7 आ गया, यानी 1/7 की वैल्यू कितनी आ गई 14 सही 2/7%, ये तो आ जाएगा भाई 14 सही 2/7%। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने बताया, एक क्वेश्चन देखो कितनी आसानी से आप क्वेश्चन लगाओगे, कितनी आसानी से क्वेश्चन लगाओगे। मैंने कह दिया भाई क्वेश्चन, मैंने कह दिया 6300 का 14 सही 2/7% कितना होगा। मैंने कहा 6300 का 14 सही 2/7% कितना होगा, तो आप इसको क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई जोड़ोगे, परसेंटेज का चिन्ह लगाओगे, कई ज्यादा काम करोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसकी सीधी वैल्यू याद रखे हो कि 14 सही 2/7 की वैल्यू होती है 1/7, तो आप रिप्लेस करते सकते हो 14 सही 2/7 को किसमें 1/7 में, यानी 6300 गुणे अब 14 सही 2/7 को क्या कह सकते हैं 1/7, 7 से काटेंगे 7 9 63, 900 आपका आंसर आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आसानी से समझे, 900 क्या आ गया आपका आंसर आ गया, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे अगर मैं 1/8 पूछूं कि 1/8 कितने प्रतिशत है, मैं पूछूं 1/8 आपका कितने प्रतिशत है, तो बताओ जल्दी से कितने प्रतिशत है भाई, फटाफट से बताना है, ठीक है ना, कितने प्रतिशत है ये 1/8 कितने परसेंट है। तो आप कहोगे सर कि ये हमारा 8 एकम कितना हो गया 8 हो गया,
कितना बच गया 2, 20 हो गया, 8 दूनी हो गया 16, कितना बच गया 4, 8 पंचे हो गया 40, 12 सही 1/2%, या डेसिमल में इसको कहते हैं 12.5%। कहते कि नहीं कहते हैं 12.5%। अब हम एक क्वेश्चन दे दें आपको, एक क्वेश्चन मैंने कहा 1220 का हमको आपको 12.5% बताओ, 12.5% बताओ। दोस्तों मैं यहाँ पर डेसिमल भी साथ में ले चल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं आपको बता सकूँ, समझा सकूँ, अंतर को दिखा भी सकूँ कि दशमलव में आए चाहे भिन्न में आए, चाहे जैसे आए, हम आसानी से आंसर लाएंगे। अब देखो, अब हमको 12.5 की वैल्यू अगर पता है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे किसमें, 1/8 में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1220 गुणे 1/8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1220 को 8 से काटेंगे, जो आएगा वही आंसर। देखो 8 से काटेंगे तो 8 एक कम 8 आ गया, कितना बचा 4, 42 हो गया, 8 पंचे हो गया 40, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 152.5 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से कितने भी परसेंटेज हमको दिए हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बात तो हो गई दोस्तों किसकी, फ्रैक्शन वैल्यू की। कम से कम आपको 1/25 तक जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि 1/25 तक नहीं याद होगा तब तक आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। बात इतनी सी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा चलिए अब आगे कुछ हम लोग सीखते हैं नया। देखिए तो इतनी बात आप लोग समझ गए, बेसिक बातें आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए अभी तक क्या कि अगर भिन्न में था तो उसको प्रतिशत में हम लोग अच्छे से चेंज कर सकते थे। देखो जैसे लिखा है 2/5, जैसे लिखा है 2/5, आपसे कहा गया कि इसका एक कितने परसेंट है, इसको प्रतिशत में बदलिए, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो जब किसी भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे 100 करेंगे। क्या करेंगे, गुणे 100 करेंगे। तो काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 20 दूना कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणे 100 कर देंगे। ऐसे मैं कह दूं कि 3/20, 3/20 इसको प्रतिशत में बदलना है तो ये भिन्न है, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे कर देंगे 100, 20 से काटेंगे 5 बार और 5 तियां हो जाएगा 15, 5 तियां हो जाएगा 15। यानी कि कितने परसेंट है भाई, 15% है। कि 15% की वैल्यू होती है 3/20, 15% की वैल्यू होती है 3/20। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आसानी से समझ रहे हो? अच्छा अब ये तो बात हो गई भाई भिन्नों की। ये किसकी बात हो गई, भिन्नों की। कि जब कोई भिन्न दिया होता है उसको हम लोग प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणे 100 करते हैं। लेकिन जब कोई प्रतिशत दिया गया है उसको भिन्न में बदलने के लिए कह देगा तब हम लोग क्या करेंगे। देखो भाई अगर कह दिया गया कि 13.5% कह दिया गया 13.5%, इसको भिन्न में बदलिए। तो आप इसको भिन्न में कैसे बदलोगे पता है? कैसे बदलेंगे, यहां हम लोग क्या करेंगे 13.5 प्रतिशत का मतलब बटे 100 कर देंगे, बटे 100 कर देंगे। दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक संख्या, एक जीरो बढ़ाएंगे। 5 से काट सकते हैं तो 5 दूनी हो जाएगा 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 27/200 आ जाएगा आंसर। 27/200 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना भाई, यही आ जाएगा 27/200 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।